भाग्योदय में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं आचार्य नूपुर शर्मा। आज मंगलवार का दिन है, बहुत शुभ दिन होता है, हनुमान जी का दिन माना जाता है। कर्क राशि में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसको बेहद ही शुभ फलदायी योग माना जाता है। मान्यता है कि इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और इंसान को हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। समाज में यश और कीर्ति फैलती है। इसके साथ ही एक और योग बन रहा है और वो है शुक्रादित्य योग, क्योंकि शुक्र भी इसी राशि में सूर्य के साथ होगा 1 महीने तक। 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को इससे विशेष लाभ होगा क्योंकि ये सूर्य की अपनी राशि है। इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, इसलिए मेष वाले जातकों को शुभ फल ही देते हैं। दूसरी राशि है वृषभ। कर्क में सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जो लोग विदेश में नौकरी करने यहाँ वहाँ बसने का सपना देख रहे थे, वो सपना इस समय पूरा हो सकता है। इसके लिए समय अनुकूल है, तो अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखें। इस दौरान पराक्रम में वृद्धि होगी, काम की तारीफ होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी हो सकती है और पूजा पाठ में भी जातकों का मन लगेगा। तीसरी राशि मिथुन के जातक इस राशि परिवर्तन के दौरान सूर्य देव मिथुन राशि के धन भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में सूर्य के रहने पर जातकों को धन लाभ होता है। कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और इनकी सेहत में भी सुधार हो सकता है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा और शादीशुदा लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, घर में खुशियों का आगमन होगा। अगर नौकरी की तलाश में है तो जॉब भी मिल सकती है। कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ, अचानक लाभ, आमदनी या बैंक बैलेंस में वृद्धि भी हो सकती है। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, फैसलों की सराहना होगी, नया काम शुरू कर सकते हैं और कोई बड़ा काम या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। विवाहित जातकों को संतान प्राप्ति के भी योग हैं और ये समय उनके लिए शुभ फलदायी होगा। तुला राशि वालों की बंद किस्मत के ताले इस दौरान खुल सकते हैं। इस माह में कोई बड़ी उपलब्धि इन्हें मिल सकती है। इस दौरान इनकी योजनाएं भी सफल होंगी और सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। राजनीति में किस्मत के सितारे चमक सकते हैं, इसलिए इसमें भी हाथ आजमा सकते हैं और कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। यदि नौकरी में है तो कार्यस्थल पर बॉस का सहयोग मिलेगा और आपकी तारीफ भी होगी। वृश्चिक राशि वालों को कई क्षेत्रों में कामयाबी मिल सकती है। इनका भाग्य मजबूत हो सकता है, इनका पराक्रम बढ़ सकता है। बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन अपने प्लान गुप्त रखें। गोपनीय तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिल पाएगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी को न बताएं। धनु राशि वालों को शैक्षिक कामों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, यानी छात्रों के लिए ये समय अच्छा है। जीवन सुख सुविधाओं में बीतेगा। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन हो सकता है। सीनियर्स काम की प्रशंसा कर सकते हैं। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। धन आगमन के नए रास्ते भी खुल सकते हैं और विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मकर राशि वालों को भी अपने सभी कामों में सफलता मिलेगी, यहाँ तक कि शत्रुओं पर भी विजय मिलेगी। भारी साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वाले इस समय का सदुपयोग करें। जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। फैसलों की सराहना होगी। अगर बिजनेस करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन किसी पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। खासकर पार्टनरशिप में सोच समझकर ही भरोसा करें या फिर ना करें। 12 राशियों की अंतिम राशि है मीन राशि, तो इनके भी उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अचानक धन लाभ या रुका पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कोई खुशी मिल सकती है। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। और कार्यक्रम भाग्योदय में आगे बात करते हैं किसी खास टॉपिक पर आज की जानकारी की। तो कुंडली में धन की स्थिति कैसे देखें, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में धन ना हो तो कोई भी काम नहीं बन पाता है।
ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के दूसरे घर को वित्त, धन या पैसे का घर माना जाता है और 11वें घर को लाभ का घर माना जाता है। इन दोनों घरों के संबंध से धन योग बनता है। यदि लग्न कुंडली में द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो तो ये धन योग बनाते हैं। कुंडली का दूसरा भाव उसका स्वामी एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो भी धन योग बनता है। कुंडली में गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों की युति भी धन लाभ में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थितियां बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं। अब धन योग का प्रभाव क्या होता है? जाहिर सी बात है कि धन तो बढ़ेगा ही। कुंडली में धन योग होने से जातक को धन कई स्रोतों से मिल सकता है। ये धन किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे नौकरी से धन आ सकता है, व्यवसाय से आ सकता है, शेयर बाजार, लॉटरी और भी जो हमारे तरीके होते हैं उनसे धन प्राप्त हो सकता है। धन योग होने से जातक का जीवन सुखमय और ऐश्वर्यपूर्ण होता है और सबसे पहले आदमी यही जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में धन योग है या नहीं है। यदि धन योग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? धन योग है तो कई उपायों को करने से और भी धन लाभ हो सकता है और अपनी आमदनी को और बढ़ाया जा सकता है। धन को बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और ये तिल काले तिल होने चाहिए। काले तिल के लड्डू बनाकर लोगों को इसका प्रसाद वितरित करें और इसके अलावा शुक्रवार को गुलाब से, लाल गुलाब से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में करें तो धन जरूर बढ़ता है और धीरे धीरे धन की कमी पूरी होती जाती है। धन आगमन के नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। कार्यक्रम में आज का पौधा है नारियल। नारियल का उपयोग हर धार्मिक और मांगलिक कार्यों में होता है। लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय माना जाता है। यह भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी खुद इसमें वास करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में नारियल का पेड़ होता है उस घर में सुख समृद्धि के साथ माँ की कृपा बनी रहती है। नारियल से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। अगर जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो नारियल से जुड़े कुछ खास उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ताजे यानी पानी वाले नारियल को अपने ऊपर से पूरे 21 बार घुमाएं, फिर मंदिर पर जाकर उसे आग में डाल दें। कुछ वक्त तक हर मंगलवार या शनिवार को ये उपाय करने से जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आर्थिक परेशानी दूर करना चाहते हैं और नौकरी या बिजनेस में कोई समस्या चल रही है, समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो घर में नारियल का एक पेड़ ज़रूर लगाएं। इससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। कर्ज लिया हुआ है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। नारियल के पेड़ को घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं तो ये सबसे अधिक शुभ होता है। नारियल ऐसी चीज़ है जो निगेटिविटी को भी दूर करती है। नारियल से घर में मौजूद निगेटिविटी को भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए नारियल पर काजल का एक टीका लगाएं, फिर इसे घर के हर कोने में घुमाएं और आसपास फेंकने या रखने की जगह इसे नदी में बहा दें। नारियल अपने साथ घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। ग्रह दोष शांत करना है तो राहु केतु का दोष हो या शनि की समस्या हो तो इसे दूर करने में भी नारियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शनिवार के दिन नारियल को फोड़कर इसे 2 भागों में बांट लें और इसमें चीनी भर लें। फिर इसे वापस बंद करके किसी सुनसान स्थान पर जमीन में गाड़ दें। मान्यता है कि जैसे जमीन में रहने वाले कीड़े इसे खाते जाएंगे, आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलती चली जाएगी। गुड लक की बात करें तो आज का गुड लक मंत्र भी राहु केतु और शनि दोष से जुड़ा हुआ है। लोगों को इससे बहुत डर लगता है। साथ ही मंगल दोष भी लोगों की जिंदगी में परेशानियां खड़ी करता है। हालांकि इन समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र में काफी विस्तृत रूप में बताया गया है। कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में हो तो जो परेशानियां आती हैं उसमें अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ जाती हैं। दुर्घटनाएं, होनी अनहोनी, भय और कुविचार भी मन में जगह बना लेते हैं। वहीं शनि दोष के कारण वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में केस, जुआ और अन्य बुरी आदतें लग जाती हैं। मंगल दोष की बात करें तो ये शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग, द्वेष और कलह पैदा करता है।
इसके साथ ही व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, अहंकारी और अड़ियल हो जाता है। आज हम पेड़ पौधों से ग्रहों की शांति के बारे में चर्चा करेंगे। धर्मशास्त्रों में 9 ग्रहों की शांति के लिए पौधारोपण करने के बारे में बताया गया है। अगर किसी जातक की कुंडली में कोई अतिमारक या नीच का ग्रह है तो पौधारोपण से उस ग्रह के गलत प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि, मंगल और राहु केतु सबसे पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रह बताए गए हैं। अगर इन ग्रहों का बुरा प्रभाव किसी जातक पर पड़ता है तो उसकी जिंदगी नरक के बराबर हो जाती है। वहीं जिन लोगों पर इन ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और तेजी से उन्नति होती है। बताया जाता है कि पेड़ पौधे लगाने से भी इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नीम की, जिसका धार्मिक महत्व भी काफी खास होता है। नीम का पेड़ इतना खास माना जाता है कि इसके पत्तों से लेकर लकड़ियों और जड़ों तक का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। नीम के इस्तेमाल से शनि और मंगल के दोष दूर हो जाते हैं। नीम के दातुन का इस्तेमाल करने से मंगल दोष माना जाता है कि पूरी तरह समाप्त हो जाता है। नीम की लकड़ी से हवन करने पर शनि का प्रकोप कम होता है। वहीं नीम की लकड़ी की माला धारण की जाए तो कुष्ठ रोग मिट जाता है। ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए आप इन चीजों के पौधे लगा सकते हैं। सूर्य ग्रह की समस्या है। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह अति मारक या नीच के हैं और तुला राशि में नीच के हैं तो आक, लाल गुलाब, गूलर और कनेर में से एक के 7 पौधे घर में या मंदिर में लगाएं। चंद्र ग्रह की समस्या है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं और वृश्चिक राशि में है तो पलाश, कनेर, चमेली, हरसिंगार में से हर एक के 7 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल देव नीच होकर बैठे हैं या कर्क राशि में विराजमान हैं तो खैर, गुड़हल और लाल चंदन में से एक के 7 पौधे किसी जगह पर लगाएं और उनकी देखभाल बड़ा होने तक, विकसित होने तक करें। अगर बुध देव नीच के हैं और मीन राशि में बैठे हैं तो अपामार्ग, पान या बेला में से किसी भी एक पौधे के 7 पौधे कहीं पर लगाएं। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं यानी मकर राशि में बैठे हैं या अति मारक हैं तो केला, बेलपत्र, गेंदा और पीपल, इनमें से कोई पौधा आप लगा सकते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र देव अति मारक हैं, नीच के हैं, कन्या राशि में विराजमान हैं, वे सफेद चंदन, गूलर, कनेर, तुलसी, इनमें से कोई एक के 7 पौधे लगा सकते हैं। शनि देव अगर नीच के होकर बैठे हैं मेष राशि में तो बरगद, शमी, वैजंती, पीपल, शीशम और जामुन के 7 पौधे लगाएं। राहु नीच के हैं, नीच भाव में हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अचानक जीवन में बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या करें? इसके लिए वृश्चिक या धनु राशि में हो और अगर आपके राहु केतु केतु वृषभ या मिथुन राशि में हो तो ये दोनों बुरी तरह से कुंडली को प्रभावित करते हैं। राहु केतु के दोष से बचने के लिए या राहु के कारण आ रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दूर्वा, चंदन, नीम, अनार या पीपल के पौधे लगाएं। और केतु दोष से राहत पाने के लिए कुश, अश्वगंधा, बरगद, बेलपत्र और अनार के पौधे मंदिर में या घर में लगाने चाहिए। तो ये तो थी जानकारी हमें हमारे 7 ग्रहों के उतार चढ़ाव की जीवन में जो आते हैं। सावन मास का हर दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी महीने माता पार्वती ने लंबी तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया था। मान्यता है कि हर साल भगवान सावन के महीने में अपनी ससुराल आते हैं, इसलिए धरती वासियों के लिए ये उनकी कृपा पाने का उत्तम समय होता है। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और जगत का कार्यभार शिव जी संभालते हैं। मान्यता है कि इसी महीने समुद्र मंथन हुआ था और उसमें निकले हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शंकर को जलन हुई। इसे शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका जल से अभिषेक किया, जिससे विष का प्रभाव शांत हो गया। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव स्वयं जल है, इसलिए जल से उनकी आराधना करने से उत्तम फल मिलता है। तब से लेकर अब तक शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस महीने को जप, तप, भक्ति, दान और हरियाली का प्रतीक बताया है।
इस महीने से सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत और दूसरे व्रत शुरू किए जाते हैं। पूरे महीने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गन्ने का रस, काला तिल और अक्षत से भगवान का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है और भक्त पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा करते हैं। जिन भक्तों को संतान सुख की कामना होती है वे शिव मंत्रों के साथ गाय के दूध से पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। रोग शोक से पीड़ित लोग गंगा जल और कुश जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। सोमवार व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, उन्नति के योग बनते हैं। खीर का भोग लगाने से कुंडली के चंद्र दोष खत्म होते हैं और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी समस्या हो तो 5 ऋतुफल का भोग लगाया जाता है। अधिक वर्षा के कारण इस समय उगने वाले फल और सब्जी प्रथम वर्षा से दूषित हो जाते हैं और इन्हें खाने के कारण दूध भी दूषित हो जाता है। इसीलिए विष पीने वाले शिव जी को यह दूध चढ़ाया जाता है। पंचामृत धरती के पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे मानव शरीर भी बना हुआ है। इसीलिए पंचामृत से हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सावन सहित चतुर्मास के 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, शादी संपन्न नहीं होते, क्योंकि सभी पूजा पाठ में विष्णु जी के मंत्र पढ़े जाते हैं और इस दौरान विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं और शिव जी इन कामों में शामिल नहीं होते। भक्त इस समय मांसाहार और नशे से दूर रहकर सात्विक भोजन के साथ भक्तिमय समय बिताते हैं। प्रकृति से हम जो भी लेते हैं उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने का समय है श्रावण मास और खेती के लिए भाग्यशाली और भगवान के प्रिय इस महीने में अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। अब आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आज मुझे यानी नूपुर शर्मा को यहीं अनुमति दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो भाग्योदय के सभी दर्शकों को नमस्कार।